Okay. A very, very good morning, afternoon, evening to everyone. And स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्यूटी, जिसकी फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यही है, क्यूटी है। क्या नाम है मुझे तो पता ही नहीं, सब्जेक्ट का नाम आप बताएंगे। एग्जाम तो आप लोगों का है, क्या नाम है? क्यूटी तो है नहीं, फिर क्या है जी? QA, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें आपने देखा होगा आपकी बुक में टोटल 2 चैप्टर से गिवन है, और ये जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका करंट अफेयर्स और एक आपका QA। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं करंट अफेयर्स हमारा 30 मार्क्स का है, जिसमें हमने चीजें सीखी है, ब्रिक्स वगैरह, इंटरनेशनल बॉडीज, नेशनल बॉडीज, उसके अलावा समिट्स, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस, करंट कौन से PM है, क्या है, ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम 30 मार्क्स का पोर्शन तो कर चुके हैं, अब हम आते हैं अपनी रिवीजन पे, जो कि है हमारा 20 मार्क्स का। अब इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। ऑलरेडी क्लास में भी कर रखा है, तो फटाफट से इसको साथ साथ करते रहेंगे। जो जो भी आपको लगता रहेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह पढ़ लेंगे आराम से, तो आप उसको वहां पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे पास आते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? हम उसको किससे डिनोट करते हैं? N से, ये सब बच्चों को पता है। और इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6, इट गोज ऑन। तो ये हमारे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? हमने कहीं पर भी यहाँ तो पढ़ा ही नहीं कि भाई 0 नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, और इसका एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन आ गया कि भाई फर्स्ट 5 जो नंबर्स है उनका सम, उसका नेचुरल नंबर निकालना है। नेचुरल नंबर का हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो कि है n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। अब n क्या बोल रहे हैं? n होता है नेचुरल नंबर, आपको पता है। तो अब आपको पेपर में जो आएगा, कोई वो 100, 1000 या 650 इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं आएगी। आपको आ जाएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की। बहुत जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो ही आएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर हमें निकालना है। तो जहां पर भी n आ जाएगा वहां पर हम क्या लगा देंगे? 5। तो ये देखिए 5+1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, 6 अपॉन 2, 6 5 का कितना आ गया आप लोगों का? 30/2, जो कि मेरा क्या बन गया? मेरा बन गया 15। मेरा आंसर आ गया। तो पहले 5 नेचुरल नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 15। ये हमारी ट्रिक है किसको सॉल्व करने की? नेचुरल नंबर को सॉल्व करने की। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताएंगे, क्या फॉर्मूला है आप लोगों का? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2, ये आपका है फॉर्मूला। ठीक है, अब फटाफट से आप क्वेश्चन करेंगे। पहले लिख लो नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद सारे के सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। कोशिश करेंगे दिमाग में करना। 10+1/2, 10+1 हो गया 11, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ गया? 11, 110 अपॉन 2, 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 11 से, क्योंकि कैलकुलेशन तो माइंड में करनी है, हम पेन पेपर तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा 55। फटाफट से करो, अभी के अभी करो इसको। एक अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा हो तो एक बार फटाफट से करेंगे। अब एक काम करो, निकाल दो मुझे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। चलो जल्दी से करके बताओ, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट 20 कर लो, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, इजी है। चलो कितना आया? ठीक, कर लोगे ये नेचुरल नंबर वाला। इसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर हम सब जानते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, साथ में उसमें जब हम 0 डाल देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो यहां पर होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। तो देखिए 0 1 2 3 4 हमारे क्या कहलाए जाते हैं? 0 1 2 3 4 हमारे होल नंबर्स कहलाए जाते हैं। हर नेचुरल नंबर क्या होता है?
क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते? बस एक नहीं होता, होल नंबर में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो क्या होता है आप लोगों का? जीरो। वेरी गुड। अगर आया होल नंबर इज इक्वल्स नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर, क्या आप एग्री करते हैं? हाँ जी, बट जीरो इज होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। तो देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपके पास क्वेश्चन है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो हम सब जानते हैं क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर? जीरो। क्या इसमें कोई नेगेटिव डिजिट आ रही है? द आंसर इज नो। तो होल नंबर में क्या नहीं होता? होल नंबर में नेगेटिव डिजिट आपकी नहीं होगी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ अब हमें देखना है, चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट होल नंबर? 3 डिजिट नंबर कौन सा हो गया हमारा? 999 हुआ। एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ? जीरो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 999। इज द पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन दे रही हूं, जल्दी से करिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर, एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ, यही वाला क्वेश्चन है, बस उसको 3 की जगह पे मैंने 4 कर दिया। 4 डिजिट होल नंबर बचे, होल नंबर। क्या आंसर आया? सिंपल ही आ जाएगा। क्या आंसर आया होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 माइनस स्मॉलेस्ट 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेम। और अगर क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसको आपको ऐड करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट कौन सा हो गया हम लोगों का? 999। और नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इजी, कर लोगे ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर एंड 0। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं? ये हमारे इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है? जी। होल नंबर का सिंबल होता है W, और नेचुरल नंबर का सिंबल होता है आप लोगों का N। तो आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपको आया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1। +1 का एडिटिव, एडिटिव का मतलब पॉजिटिव। 7, सॉरी क्वेश्चन में 7 है। इनवर्स, इनवर्स यानी कि उसको ऑपोजिट। आपका इनवर्स क्या होगा? आपका इनवर्स मींस नेगेटिव। तो +7 का क्या हो जाएगा इनवर्स? -7। ऐसे ही आपके पास आ गया फाइंड द नेगेटिव इनवर्स ऑफ -7। कॉन्सेप्ट क्लियर? इंटीजर लिख के ये क्वेश्चन कर लो, या आप लोगों ने पहले नहीं किया हुआ, इंटीजर करके ये वाला क्वेश्चन लिख लो। नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ -25। बस बात खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपके सामने है। आप अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस को? चलिए, रैशनल नंबर सब बच्चे जानते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो किस में होते हैं? अपॉन में होते हैं, डिवीजन में होते हैं। लेकिन वो किसके बराबर नहीं होता? उसका जो डिनोमिनेटर है वो किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर। जो ऊपर वैल्यू होती है बच्चे उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहां पर जो Q है वो कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल है आप लोगों का 1/2 -3/4। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं 5,
जिसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने पहले भी क्लास में बताया, उसके नीचे हम ऑटोमेटिकली क्या लगा देंगे 1। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन आया 6/0 तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? द आंसर इज नो, क्योंकि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा आप लोगों का? 0 नहीं होगा। तो देखिए एक्सप्रेस 6 एज रैशनल नंबर, तो बताइए 6 का मैं रैशनल नंबर कैसे बनाऊंगी? 6 के नीचे क्या लगा दूं? 1। अगर आपके पास ऑप्शन में आया हुआ है एक्सप्रेस 10 एज रैशनल नंबर और आपके पास ऑप्शन है 10.5, 10/1 और 10/0, तो क्या ऑप्शन होगा आपका आंसर? 10/1। पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, क्या रैशनल नंबर में नेगेटिव डिजिट्स आती है? रैशनल नंबर में नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आता है। होल नंबर कौन से होते हैं जल्दी से बता दो? जिसमें 0 भी आता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं आप लोगों का? जिसमें नेगेटिव भी आता है। और रैशनल नंबर में क्या होता है? अपॉन में होता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा। गुड, तो सॉल्व करना है। √4 इर्रेशनल, तो ये आपको इर्रेशनल है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अपॉन में कैसे होगा? तो ये आपको रूट है। ये आप तकरीबन ना, मैं आपको एडवाइस करूंगी अब 20 तक के लर्न कर लेना। 4 का √2, ऐसे ही 9 का √3, ऐसे ही 144 का √12। मैं वैसे भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? तो वो कर लेना साथ साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। √7, बताइए √7 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसका अपॉन में नहीं आएगा। आप सिंपल अपॉन का समझ के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ जिसमें रैशनल भी है इरेशनल भी है, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? वो हमारे रियल नंबर कहलाए जाते हैं। यानी कि हर वो नंबर जो नंबर लाइन में होता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? वो हमारा रियल नंबर कहलाया जाता है। तो देखिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ होल नंबर, देन होल नंबर की कॉम्प्यूटेशन कैसे होगी? बॉड मास का रूल लगता है, सारे बच्चे जानते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपका इसमें बॉड मास का रूल एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का सिंप्लीफाई करना है। 8 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? सबसे पहले बॉड मास। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो देखें ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया? 12। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ तो कुछ है नहीं, देन क्या हम करेंगे? डिवीजन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 4। उसके बाद ऑब्वियसली एडिशन, 8 में 4 प्लस किए, कितना आ गया मेरा आंसर? 12 मेरा आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करिए, ये वाला अब फटाफट से कर दो, 1 मिनट में ही कंप्लीट करिए। डन। इसके बाद है आप लोगों का डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। तो इसको आपकी टिप्स देखते हैं कन्वर्जन की। आप सब जानते हैं डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर से। और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा? हमें डेसिमल के 10 से डिवाइड करके 0 पॉइंट लगाना होता है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व करना है 0.75 को, तो आपको पढ़ना भी कैसे होता है? पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है हम इंडिविजुअल डिजिट को रीड आउट करते हैं। इसमें पॉइंट हटा, आपको वैसे तो पता है जिसका कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लगाना है? 1। कितनी डी 0 आ जाएंगी हमारी? 2। और इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है 5 के टेबल पे पहले शुरुआत करते हैं। 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3/4 मेरा आंसर आ गया। इज द पॉइंट क्लियर? आगे देखें,
कन्वर्ट 0.125 इंटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो जल्दी से आप लोग करके बताएंगे, बोलते रहो मुझे, पॉइंट हटाओ, कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 300, 1000, ठीक है। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके टेबल पे खुद चला जाएगा, बट स्टिल हम 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 25 1 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/8। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स कब होता है? जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2 डिवाइड हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। 3 हो जाता है, वो हमारे होते हैं फैक्टर्स। मल्टीपल होता है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल करके बताते हो, क्लियर हो जाएगा। हमें 12 का फैक्टर निकालना है, यानी कि एलसीएम। तो कैसे आएगा इसका फैक्टर? 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। और 12 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है? तो देखिए 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 के टेबल पे जाता है 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 दा 12, 1 12 दा 12। तो जो टेबल पर वो डिजिट डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई वो हो रही है, डिवीजन हो रही है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है? वो हमारी फैक्टर्स कहलाई जाती है। मेरे पास क्वेश्चन आया, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल बताने, यानी कि हमें यहाँ पर 7 का टेबल देखना है। 7 1 दा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, 7 5 ज़ा 35। अभी एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी एमसीक्यू सेशन में। इसके बाद है आपका इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर सारे बच्चे जानते हैं, 2 4 8 6, जो कि किससे डिवाइड हो जाते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? और इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? ऑड नंबर कहलाए जाते हैं। अब हमें ये देखना है, क्या 59 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? जल्दी बताओ। ऑड, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन करके बताइए, क्या 138 इवन है या ऑड है? लास्ट में देखो, आप सिंपल देखिए, लास्ट में 2 का मल्टीपल डिवीजन वाला आ रहा होगा, तो आप सिंपल कर लेंगे। तो ये हमारा इवन नंबर है। पॉइंट क्लियर? बस इतना लिख लो, ये टर्म्स लिख लो, इवन और ऑड, ये बस लिख लो अपने नोट्स में। इवन डिविजिबल बाय 2, ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2। बढ़े आगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक ये खुद से ही मल्टीपल होता है, और एक 1 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल पे तो सारे मल्टीपल होते हैं, और ये सिर्फ अपने टेबल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11। अगर मैं पूछूं 13, क्या 13 प्राइम फैक्टर है? 13 सिर्फ कौन से टेबल पे जाएगा? 1 के टेबल पे और 13 के टेबल पे। अगर मैं पूछूं 14, क्या 14 प्राइम फैक्टर है? नहीं। तो देखे, वो 1 या 2 से ज्यादा टेबल्स पे जा रहे हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट। पॉइंट क्लियर हो गया? प्राइम कौन से होते हैं पुष्पास? प्राइम जो सिर्फ अपने या 1 से जाते हैं, कंपोजिट जो 2 से ज्यादा पे जाते हैं। क्या मेरा 8 कंपोजिट है? बिल्कुल है। क्या 20 कंपोजिट है? बिल्कुल है। क्या 19 कंपोजिट है? 19 मेरा क्या हो गया? प्राइम। लॉजिक क्लियर? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर? अब चलो, 2 इज द ओनली प्राइम। अब एक चीज ध्यान रखनी है, एक नंबर होता है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा होता है, मेन होता है 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन, जो इवन नंबर है। अदरवाइज बाकी जितने भी इवन नंबर है वो किससे होते हैं? वो अपने या 1 से होते हैं। चलिए, कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? 2। उसके अलावा प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ इटसेल्फ या 1 पे होते हैं? बाकी सारे क्या हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट।
लॉजिक क्लियर? पेपर में अगर आपने मॉक टेस्ट या आपने पिछले आपके पास जो बुकलेट आ रखी है आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन होगा, हमें ना समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर या यही नहीं क्लियर होता। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, जब आप वीडियो भी दोबारा भी देखोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड प्रैक्टिस, तो देखिए इज जीरो नेचुरल, ये रिवीजन का है, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? यस नो? चलिए वेरी गुड। क्या हर इंटीजर रैशनल होता है? इंटीजर में क्या आता है? नेगेटिव, शाबाश, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव। तो चलिए वो रैशनल नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। क्लियर हो गया? चलो फटाफट से अब हम आगे देखते हैं। ये आपकी क्विक रिवीजन ट्रिक्स आपको बनाई हुई है इसमें। एक बार मैं इस 2 मिनट दूंगी, आप लोग अपने नोट्स में लिख लो, जल्दी से लिख लो। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन का है ऐसे, उसी फोटो क्लिक करके भेजो, अभी है तो निकाल दो, निकाल दो। इससे ना आपको ये इजी रहेगा। डन, जल्दी से कर लो। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, रैशनल नंबर के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिवली आते हैं। मॉक टेस्ट, हेलो, 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 हेलो। ओके, अब जब आपका एग्जाम होगा आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, और ये टिप्स है फटाफट से लिख लो। सबको ही पता है जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमें सिर्फ किसको रूल को फॉलो करना है? बॉडमास का। रूट सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इरेशनल भी होते हैं। उसके अलावा जीरो एक होल नंबर है और एक इंटीजर है, लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये सब बच्चे जानते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, बट उसके रिवर्स ये सच नहीं है। कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? जल्दी बताओ। गुड,
रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये हमने भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। ये आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको कुछ और एग्जाम वाले दिन सुबह कुछ कोई वीडियो कुछ मत देखना, सिर्फ ये जो नोट्स लिख रहे हो यही रखना, बिल्कुल माइंड रिलैक्स रखना, आप आराम से कर लोगे। आज अभी हम एमसीक्यू करेंगे, वो भी करने हैं। उसके अलावा जो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल मिला हुआ है वो भी कर देना साथ साथ। जहां डाउट आएगा आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना। जब भी आपका मॉक टेस्ट होगा ना, उसमें उसका मकसद ही यही होता है कि आप लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। हाँ, पहले मतलब वो आता रहता है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो आप एक्सेप्ट ही करना हर चीज। जब भी मॉक टेस्ट आएगा ना तो उसको आप कर लेना। अच्छा, अभी लिख रहे थे आप लोग? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हो गया? डाउनलोड? हाँ, तो मुझे पता ही है, शक्ल देख के पता चल रहा है। मेल से ही? मेल से ही? इन्होंने भेजी थी? पार्टी दो उसको तुम, लेकिन पास हो जाओ पहले। आई वॉन्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट यू पीपल टू स्कोर गुड मार्क्स। हमने मेहनत करी है तो हम अच्छा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें नहीं आती, सीएसईईटी में नहीं होती, एआईआर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव। क्या? किसमें और एआईआर आती है? नो बच्चे नो, एआईआर आती है आपकी पहले फाउंडेशन होता था उसमें आती थी, और इसमें आती है आपको कुछ गलती लग रही होगी। सीएसईईटी में कभी भी रैंक नहीं आती। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और वो सिर्फ पास करने के लिए होता है। इसमें कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोई डिक्लेरेशन नहीं होती कि आप किसी इसके 180 आए, 160 है या कुछ है, 190 है। नहीं, नेवर। सम मिसअंडरस्टैंडिंग वुड बी देयर। डन? लिख लिया? बच्चे डन? अब ये वाले जो एमसीक्यूज है, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये वो वाले एमसीक्यूज है, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी आप खुद से करेंगे। फटाफट से एबीसी करके कर लो। आते हैं बस ए लिख, सॉरी कैसे लिखना हर्षित? वही फर्स्ट और जो भी आपका, अरे मैं ये तो आंसर वाले है, छोड़ो फिर फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट होल नंबर? सब बच्चों को ही पता है, फटाफट रिवीजन करते हैं, याद कर लेते हैं, टेंशन फ्री होके बैठेंगे। चलो भाई, हाँ जी, होल नंबर क्या आप सब बच्चे जानते हैं? 0। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर? 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। -2, जल्दी बताइए, पहले बताइए 0 क्या है हमारा? वेरी गुड। होल नंबर का सिंबल W। -2 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। वेरी गुड। 5 क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। -1 क्या है हमारा? नेगेटिव, यानी कि ये इंटीजर। तो इसमें आप ऑटोमेटिकली, अब तो क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते ही हमें करना आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, अब तो नहीं मुश्किल लग रहा आदर्श? चलो गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? टू, हमें वेरी गुड, हमने इंटीजर में सीखा नेगेटिव, होल नंबर और नेचुरल नंबर। पॉजिटिव यानी कि वही आपका होल नंबर। तो सी आपका आंसर आ गया, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती, वो हमारा होता है। एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान से समझो, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 इज अ होल नंबर होता है। होल नंबर में तो क्या आ जाता है हमारा भाई साहब? 0। इंटीजर में तो क्या आ जाता है? नेगेटिव। रैशनल नंबर में क्या आ जाता है? p/q। या तीनों ही चीजें हो जाती है। तो हमारा इसमें देखते हैं नेचुरल नंबर में, अब हमारे पास ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन में इनको दे दिया ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसमें इन्होंने इसको इस तरीके से कर दिया है, तो अब हमें यही मानना पड़ेगा।
ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने इसको ये लेके चलना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, जल्दी बताएंगे। √2, पाई, 7/3 और √3। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े होशियार हो। कौन सा रैशनल नंबर है? अब फटाफट से खुद से पढ़ लोगे, मेरे को बताने की नीड है। जो पूछना हो मुझसे पूछो। 6 अपने आप देखिए, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहे होंगे, और आपके शायद आप देखेंगे आपके मॉड्यूल में भी यही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको, और वो क्वेश्चन अब आप कब कर पा रहे हो? क्योंकि हमने क्लास में इसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर के बाद हम सारे एमसीक्यूज दोनों चैप्टर्स के कंबाइन करके करेंगे, एंड वी आर सेटिस्फाइड, आई एम डन। नहीं, इक्वल इक्वल डिपेंड करता है यार, इतना वो क्वेश्चन पेपर तो हम देख ही नहीं पाते ना, पेपर ऑनलाइन होता है तो कभी इंस्टीट्यूट रिलीज ही नहीं करता। सेम्स, व्हाट इज दिस सेम्स? हाँ हाँ वो, हाँ no 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 not possible, there might be possibility question numbers would be different। चलिए अपने आप करो, 7th 8th अपने आप करो, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू वाले समझाऊंगी। आता करना हो गया, कर पढ़ते पढ़ते आंसर सारे अब आप लोगों को। 8, हाँ जी, √16 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। √16 का वो क्या होता है रैशनल नंबर आपका? 4 स्क्वायर रूट। सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स, अभी हमने पीछे भी मैंने लिखवा हुआ था कहीं पे, रैशनल प्लस इरेशनल क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो गया बोथ A एंड B। ये ना, ये आप अपने नोट्स में लिख लो, सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स, या फिर ये वाला ये लिख लो, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल प्लस इरेशनल। जहां पे अपने नोट्स बनाते जा रहे हो ना, वहां पे बस ये लिख लो। एमसीक्यूज में जो आपको लगता है ना नई टर्म आ गई, नई चीज आ गई, वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इजी लगेगा और बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ये हमने अभी अभी किया था। 10th क्वेश्चन, फॉर्मूला बताएंगे मुझे, n+1/2। आंसर बताइए क्या आएगा? अभी अभी किया था। देखे, ऑप्शन सी। 60 कहां से आ गया? अभी तो आप, यू एक्चुअली केम लेट। हमने अभी भी सॉल्व किया था, पहले हमने 5 वाला किया था, फिर हमने 10 वाला किया था, और कैलकुलेशन माइंड में की थी इसलिए याद है 55। 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर है? हाँ जी। क्या रैशनल नंबर है? हाँ जी। बोथ B एंड C। इज द पॉइंट क्लियर? चलिए हर्षित, कोई डाउट? बड़े परेशान से लग रहे हो, लेट हो गए इसलिए रहे। कोई नहीं, हो गए अब तो टाइम पे हैं। विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एवरीबडी नोस? 2। अब तो तुम्हें याद ही हो गया, तो लिखने की भी नीड नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को ही सिखाओगे। अच्छा, अ नंबर डिविजिबल बाय 10 मस्ट एंड विद, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है तो वो किससे एंड होगा? इसका आंसर हमेशा क्या होगा? ट्रिक है 0। तो आप ये नोट्स में लिख लो, एनी नंबर एंडिंग विद 0 इज डिविजिबल बाय 10। जल्दी से ये वाला नोट्स में लिख लो अपने। ये ना आप टाइटल इंपॉर्टेंट नोट्स डाल लो, जब आप एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे होगे पेपर में आपको इजी हो जाएगा। हम कुछ भी अनकवर्ड नहीं कर रहे। बची जो अंडरलाइन किया वो, एक्चुअली में बाकी बच्चे लेट थे, तो उस टाइम जो बच्चे आए हुए थे 14 का आंसर वो बच्चे 1 सेकंड में दे देंगे। +8। बताइए इनको ये +8 कैसे आया? इनवर्स मतलब ऑपोजिट, एडिटिव मतलब उसका पॉजिटिव। तो -8 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? +8। -25 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एडिटिव। और आ गया नेगेटिव ऑफ -25, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का +25। पॉइंट क्लियर? अब तो ये अच्छे से कर लोगे। ये लिख लो आप, ये पॉइंट लिख लो। ऐसे ही जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का एक भी जो पीडीएफ है ना, उसमें भी इसी तरीके से बता रखा है।
हर्षित मैं अभी शेयर करूंगी पीडीएफ, डोंट वरी, तुम्हें ही मेल करूंगी, वो ग्रुप पे शेयर कर देगा। एवरी होल नंबर इज द, सब बच्चे जानते हैं, आंसर ही कर दिया मैंने, रैशनल नंबर, ये सिंपल है। आगे देखिए 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 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आते रहते हैं। 2 3 2, ये तो इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये दोनों ऑड हो गए। 4 और 6 इवन, 7 9 ऑड। तो आपको आंसर अब तो कितना सिंपल लग रहा है ना। जब शुरू नहीं किया था ऐसा लग रहा था पता नहीं हम पास भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अब लग रहा है यार इसमें ये तो सबसे इजी है, ये तो सबसे पहले कर लेंगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा मजा आता है करने में। वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दिमाग में आ जाता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखा है ना हम लोगों ने, तो वो हो जाता है। पाई का आपको पता ही है, वैसे पाई का रैशनल नंबर में होता है 22/7 और डेसिमल में क्या होता है 3.14। सबको पता है, लिखने की नीड तो नहीं है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ टू इवन नंबर इज, सम ऑफ टू इवन नंबर, 2 + 4 कितना आया, तो हमारा वो क्या होगा इवन। तो समझ लो इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। ऑड प्लस ऑड, देखो अगर मैं बोलूं 3 + 5 कितना आ गया 7, 9 + 2, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, बस यही रखना, इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो स्टार लगा के, इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। टू नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी हमारी, वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, और प्लस प्लस भी क्या होता है हमारा प्लस। हाँ जी कुछ कह रहे थे, माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता, माइनस, बात तो एक ही है ना। वो इस केस में कह रहे हैं आप, ऊपर वाले में कह रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ 5/9। होशियार बच्चे हो, लिखना है तो लिख लो, रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आता है तुम्हें। विच नंबर इज बोथ रैशनल और इरेशनल, 0 नेचुरल है, 1 नन, 2 सिंपल देख लेते हैं। अ नंबर कैन नॉट बी बोथ, कोई भी एक नंबर रैशनल या इरेशनल नहीं हो सकता। तो लिखो, मैं बोल रही हूं, अ नंबर कैन नॉट बी बोथ रैशनल एंड इरेशनल। मैंने आपको भी दो चीजें सिखाई थी, प्राइम कंपोजिट। प्राइम कौन सी थी, जो 1 से या फिर इटसेल्फ से, और इसमें एक ही इवन नंबर था 2। कंपोजिट में क्या था, जो दो ज्यादा से हो जाती है। तो देखिए क्या 7 एक कंपोजिट नंबर है, नो। क्या 5 एक कंपोजिट नंबर है, नहीं। क्या 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 किससे होता है 3 3 जा 9, यस। क्या 3 एक कंपोजिट नंबर है, नहीं। यानी कि 7 5 और 3 किस में आ रहे हैं हम लोगों के, प्राइम में आ रहे हैं, और इसमें कंपोजिट सिर्फ क्या है हमारा सी। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब ये अपने आप करते रहना, सिंपल है। कन्वर्ट 0.5 इंटू फ्रैक्शन, जल्दी से कर दो, फ्रैक्शन में करना है। पॉइंट हटा, 5 के नीचे क्या लगा 1, कितनी जीरो आएगी 1, 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 इज द आंसर। कैलकुलेशन फटाफट फटाफट करनी है। देन वी हैव
कन्वर्ट 0.1252 टू फ्रैक्शन, जल्दी से करके दो, आंसर निकाल के दो मुझे। ये ना कुछ डिजिट्स ना रिपीटेटिवली आ जाते हैं, तो लर्न कर लेना आंसर। ट्वेंटी सिक्स करिए। कर लोगे तुम इसको, अपने आप करते रहना। चलिए ये करो, 5+3 × 2। गलत आंसर मत देना, कौन सा रूल लगेगा सारे बच्चे बताओ। क्या आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली? 16 16 आपका। क्या आंसर आ रहा है आपका गौरी? आप उसको आपका आंसर बोलिए, मैं नहीं कह रही कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी आदर्श, क्या आंसर आपका? 5+3 × 2। ओके, कुछ बात आपका? ऐसे जबरदस्ती वो बोल रही तो मैं भी बोल दूं। अपना बताओ, तुम्हारा तो 16 था, अभी तक तो 16 था तुम्हारे मुंह में। मैं इसको आके थप्पड़ लगाऊं पहले तो, और मैंने इसको घूर के भी देखा है, इसने जैसे आंसर बोला मैंने इसको घूर के भी देखा है। पहले मैंने खुद पढ़ा, फिर बेटा कितनी बार सिखाया, पहले ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट, फिर क्या आना है? ऑफ, चलो जी हटा दीजिए, ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन को ही बोलते हैं, डिवीजन नहीं है। फिर क्या है, तो क्या करोगे पहले? 3 × 2 कितना आया? 6, 6+5 11, 16। पता नहीं यही, और आधी से ज्यादा दुनिया यही गड़बड़ करके आती है, और बोर्ड मास पता नहीं कब से चिल्ला चिल्ला के सिखा रखा है। बहुत बुरा हाल है तुम्हारा, जल्दी से करो, 28 करो। अब देखती हूँ, पहले यही यही बताएगा पहले, और कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा। मैं ऑप्शन ही नहीं दिखा रही। आंखें काफी कमजोर हो गई हैं आपकी। मैं बोल देती हूँ बेटा तुम्हारे लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परेशान क्यों होते हैं? 20-5 × 3+1, बताइए। हाँ क्या आया? मैं तो ऑप्शन भी नहीं दिखाऊंगी अभी, मुझे आंसर ही बताएगा, बताओ। 0। चलो कल करते हैं कैलकुलेशन। ब्रैकेट हटाया, कितना आ गया? 4। 20 - 20, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो खुद से और उससे होता है। मैंने पीछे प्राइम नंबर तुम ना लिखे, प्राइम नंबर, मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है, आप लोगों ने अपने जो भी आंसर से अपने अकॉर्डिंगली लिख लो। चलिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम क्या आ गया? सिंपल तरीके से आपको इसको कर देने हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, कोई भी 2 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑड ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। अभी हमने पीछे लिखा था इवन इवन इज इक्वल्स टू इवन, तो ये भी लिख लोगे, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। पावर वाला क्वेश्चन कुछ न कुछ आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब बेस सेम होती है तो उसको हम सिंगल कर लेते हैं, और हमारी जो भी पावर्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं? प्लस। तो 5 की पावर 5 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। तो लिख लो सेम बेस एड पावर्स 2 + 3 5। लिख लो लिख लो लिख लो। पेपर वाले दिन एमसीक्यूज नहीं करोगे? इनकी अपनी अलग ही टेंशन है, तुम्हें सारी बातें मेरे से ही करनी है। अच्छा, अपने आप को देख लो, मिरर में भी देख लो, जहां मर्जी देख लो, हमारी नजरों से देखो।
आगे देखते हैं, विच नंबर इज neither प्राइम नॉर कंपोजिट? 0 1 2 नन, इसका आंसर लिख लेंगे 1 इज ओनली वन फैक्टर, ये सिर्फ 1 पे ही होता है। आंसर में वो नोट्स में लिख लो अपने, 1 इज ओनली वन फैक्टर, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 34th का आंसर फिर से दिव्यांश ही देगा, बताइए दिव्यांश। ये तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी पहली बार पूछ रही हूं। बताइए। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 6 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 का 2 की पावर 3। ये ना देखो, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हमें ना बचपन से सिखाया जाता 6 और 8 ऐसे लिखो, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 3 1 दा 3, फिर 4 आ गया, फिर से 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो 2 की पावर 8 के लिए तो हो गया 3, और 6 के लिए हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती उसके ऊपर हमारी कौन सी पावर लग जाती है, 1। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बेस सेम हो गई हमारी, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 24। आया समझ नहीं आया? रुको मैं इधर बताती हूँ, नोट्स में बताती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 6 एंड एलसीएम, ये देखो एलसीएम 6 और 8 का निकलता, पहले मैं यहां 6 लिख देती हूं, फिर मैं यहां 8 लिख देती हूँ। 2 3 दा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। अब चाहूं तो मैं इसको अलग भी कर सकती थी, इसको अलग कर सकती थी। 6 मेरा कैसे आ रहा है, 6 मेरा आ रहा है, किससे आ रहा है मेरा इधर 6 आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 मेरा कैसे आ रहा है, 8 में मेरी कितनी 2 आ रही है, 1 2 3, 2 को 3 बार, तो 2 की पावर कितनी होगी मेरे पास, 3। आदर्श इतना क्लियर हो गया, 2 की पावर 3, सिंपल देखो ना, ये लो। अब ठीक है, 2 3 दा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब तो क्लियर हो गया। इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अब क्लियर है, क्योंकि मुझे बेस एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये बन गया 2 की पावर 1, और जब ये दोनों पावर्स दोनों बेस सेम हो गई, तो यहां पर इसकी सॉरी इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, जब दोनों की बेस सेम हो जाएगी तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपका सिंगल बन जाएगा, ये 2 एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि आपका हो जाएगा 24। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर छोटी कैलकुलेशन होगी तो कर लेना, बड़ी कैलकुलेशन होगी तो कोशिश करना स्किप करके कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। इसको अटेम्प्ट तो कर ही लेना, बट इस पे ज्यादा टाइम ना देना, क्योंकि हम जरूरी तो नहीं ना हम पूरे 25 नंबर 20 नंबर ले आए, पता चले इसकी कैलकुलेशन में लगे रहे और कुछ और निकाल दे। HCF 18 और 24 का अभी अपने आप करते रहो। HCF कैसे निकालते हैं, याद है? इतनी मैथ तो आती है, अभी किसी ने बोला था HCF, हाँ हाँ हाईएस्ट फैक्टर जो निकलता था दोनों में, करके दिखाओ। HCF एलसीएम निकाल के ही तो HCF निकलता था पहले, जो कॉमन आता था, जो हाँ 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 ऐसे ऐसे डंडे डाल के, वही करो 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 करो, मैं देख रही हूँ, इतनी मैथ्स तो आती है, अब मैं देखूं कितनी आती है।
हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। हर्षित आता है आपको? भूल गए, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही भाई, वी हैव टाइम, अभी तो सीख ही रहे हैं हम। इतनी देर थोड़ी लगनी है। हाँ जी, 6। कैसे आया? कहा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा है? अरे कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा, 18 और 24, चलो मैं कर देती हूँ। चलिए पहले देखते हैं, मैं बिना एलसीएम किए कर रही हूँ। 18 कौन कौन से टेबल में आएगा? 18 हमारा 1 के टेबल में आएगा, और किस में आएगा? 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, नहीं 4 के टेबल, 3 के टेबल में 18 आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, एक सेकेंड, 6 में आएगा, और 9 बंदा 9, 9 टू जा, और कौन से टेबल में आया? 18 में। अब आया आप लोगों का 24, तो बताइए 24 1 में आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, 3 के टेबल में 24 नहीं आया था? कौन है भाई, कौन किससे बोला ये? 24 आता है नहीं आता? लो भाई लिख देती हो। हाँ तो कोई नहीं, लिख दिया, हाँ ठीक है। 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, और 24 के टेबल में। अब यहां पर बच्चे दोनों में से देखो कॉमन कौन सी होती है? कॉमन की जो हाईएस्ट डिजिट होती है वो लिया जाता है। तो देखो कॉमन की जो हाईएस्ट डिजिट है वो हमारी कौन सी है? 6। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हाईएस्ट डिजिट आंसर की ट्रिक का ही आपके पास पूछा गया ना पेपर में कि आपको एचसीएफ बताना है 18 और 24 का, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगी वो हमारा क्या आ जाएगा? वो एचसीएफ हो जाएगा उसका। अब कर लोगे ये क्वेश्चन? लिख लो, कर लो ऐसे जैसे मैंने लिखा है, लिख लो, कॉमन फैक्टर लिख लेना। तुम्हारा बिल्कुल अलग था, तुम तो कैलकुलेट ही किए जा रहे थे, मुझे लगा अब पता नहीं अगले महीने जाके ही अटेम्प्ट में ही काम निपटेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, नमस्ते कहना उनको, मिलना जरूर चाहूंगी कभी उनसे फुर्सत से, मेरे से मिलने को। अच्छा नमस्ते, अच्छा नमस्ते भी कह रही थी वो? तुम्हारी मम्मी बड़ी अंतर्यामी है। अच्छा, मैंने तो पहली बार नमस्ते की है, अब नहीं दिखेगी। अभी आप अपने आप कर लेंगे, मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी डिग्री वाला देख लेते हैं, तो जरा समझेंगे। जब कोई भी बेस है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? उसका आंसर हमेशा 1 होगा, सॉरी 0 नहीं 1 होगा। एनी नॉन जीरो नंबर इज रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 की, अगर मैं बोलूं आदर्श 5 की पावर 0 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम 1 काउंट करें। क्वेश्चन है 5 की पावर 0 और 2 की पावर 2, तो आपका ये आ गया 1, हाँ ये हो गया 4। आंसर क्या आ गया? हाँ बोलो।
नहीं, यहां पर आपको ध्यान रखना है डिग्री वाले क्वेश्चन में एनी नॉन जीरो नंबर इज रेज टू 2 0। आपकी इस वाले बुक में ही मॉड्यूल में ये अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, तो वो इसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आपका पॉइंट भी ठीक है क्योंकि वो 0 होता है। द नंबर जस्ट बिफोर 400 इज, बता दो। इतना तो तुम्हें आता ही होगा। नहीं आता, ये आप अपने आप कर लेना। अब मैं आ रही हूं अपने मेन पर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ गया मेरा सेकंड चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हर वो चीज जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। बॉड मास का रूल हमारा पहले वाले चैप्टर में लगता है, यानी कि नंबर सिस्टम में लगता है। वही डी मास का रूल, यानी कि जिसमें ब्रैकेट और ऑफ नहीं होगा, बाकी की टीचर आ जाएंगी, वो हमारी कहां पर होती है? वो हमारी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक रिलेशनशिप या जो भी है, बचपन से ही हम एक ही चीज सीखते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज अर्थमेटिक। ठीक है, अब इसके बाद सारे बच्चे ये जानते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रही हूं क्योंकि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एडिशन में क्या होता है? ऐड होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? माइनस होता है। और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता है। जो आगे करना है वो यही है, डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से आपको करना होगा। ये आपके क्वेश्चंस है मेन। परसेंटेज का फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूलास को लर्न करेंगे, इसको आप लोगों ने साथ साथ लिखते रहना है। ये अभी के अभी आप लिखेंगे भी अपने नोट्स में। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। डिक्रीज होगा तो जितना डिक्रीज आया है ओरिजिनल 100। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिला है उसके डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर क्वेश्चन है फाइंड x% ऑफ y, तो आपके पास ये कैसे हो गया? x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। 25% का 400 का 25% निकालना है, तो कैसे हो जाएगा? परसेंट जो वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 4 कितना आता है? 100। चलिए मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दीजिए। 18% ऑफ 250। सिंपल ही तो है, क्या कर दोगे? 18 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, फटाफट से कर लो। कितना आ गया? यही आया। कितना आंसर आया? 65। 45। रो क्यों रहे हो इसमें? किसकी याद आ रही है तुम्हें? ओहो, तुम्हें पर्सनली बताने आया था वो, इसलिए तुम भी रो रहे हो? याद में रोया जाता है। अब ये खत्म हो जाएगी क्लासेस, फिर तुम एग्जाम में चले जाओगे, मुझे मिस करोगे। अरे वाह, और मजा आएगा। तुम कौन सी दुनिया में बैठे हो? ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता ना अपना अपना। देखो बताऊं बच्चे, होता क्या है, हर किसी का ना सारे सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होते। और जो सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट होगा ना, तो टीचर जैसा भी पढ़ा रहा होगा मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। और जो मुझे पसंद नहीं होगा, टीचर अच्छा भी पढ़ा रहा होगा ना, वो हमें उसमें फिर नींद आती है। और यूजुअली जब आखिरी के लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें वैसे भी हम जिंदा लाश बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से बैठे होते हैं। आपको पता ही होगा, जब आपकी क्लासेस होती है अर्ली मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक चलती है, या तो फिर भी आफ्टरनून तक चलती है, यूजुअली तो इवनिंग तक भी चलती हैं। कोई नहीं,
बस पढ़ना शुरू कर लेना, अपना क्लासेस शुरू कर देना। कंपैरिजन्स ऑफ टू क्वालिटीज, देखिए ये देखो, ये समझा देती हूँ मैं। 2:3 इसकी रेशियो और आपके सामने 4:6। ट्रिक जरा देखेंगे, ये है आप लोगों का इधर A अपॉन बी है, C/D है, ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा को जो ट्रिक है वो ये है, AD इज टू AC, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखें, अगर मैं बोलूं 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6, ठीक है। इस फॉर्मूले से किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 2 द 12, 4 3 द 12। तो जो AD है वो किसके बराबर आएगा आपका लोगों का ऑटोमेटिकली। तो हम पेपर में अगर एक साइड भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे तो इट इज ऑब्वियसली मेरी दूसरी साइड वही आएगी। मैं दोबारा समझा देती हूं, दिव्यांश ऐसे देख रहा पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने, बस दैट्स इट। ये लिख लो, ट्रिक लिख लो प्रोपोर्शन करके। तो इतनी देर ऐसे क्यों बैठे हुए थे, पता नहीं क्या देख रहे हो वहां पे अजीब तरीके से। डन। करके दिखाइए। 4:8, X:16। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी A मल्टीप्लाइड बाय D, C मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C। चलिए करके दिखाओ, X ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चंस, बढ़े आगे। क्वेश्चन है ऐसा आपके मॉड्यूल में, स्क्वायर रूट, इसको मैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिंपल चीजें हैं। ट्रिक लास्ट डिजिट 6 अपने आप कर लेना, इसमें मैंने बता रखा है। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास जैसे एवरेज है 10 20 30, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, तो हम क्या कर देंगे 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3। आप लोगों का आंसर आ जाएगा 20। ये आपका, ये बस लिख लो, एवरेज का फॉर्मूला लिख लो बस फटाफट से, अगर किस में होगा अभी लास्ट में। जल्दी से लिख लो। जो बच्चे एवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे फिर वो सिंपल इंटरेस्ट का भी लिख लेंगे, इंटरेस्ट का भी लिख लेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी, मतलब आपने आज जब भी आपका मॉक टेस्ट से जो भी था अटेम्प्ट करके ही देखा है, तो प्रैक्टिस में भी देखा है, जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना उनको लास्ट में पहुंच जाना, स्किप कर लेना क्वेश्चंस को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज लिख लो। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल्स टू रेट परसेंट, T इज इक्वल्स टू टाइम इन अ ईयर। Then we have compound interest, P 1 + R by 100 पावर T टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
ये ट्रिक लिख लो, अगर हो सके क्वेश्चन, वैसे तो ना ही आए, आ गया तो कोशिश करो इसी तरीके से इसको इसको आप बाय कर ही नहीं सकते। जल्दी से ये वाले सारे में फॉर्मूलेस लिख लेंगे सब बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस टाइटल डाल लो, ये सारे फॉर्मूला लिख लो। बस ये क्वेश्चन जब आप घर पे खुद से करोगे तो ही होंगे। पुष्पास ने एक पेन लिया 40 रुपए का और 50 रुपए में बेच दिया, वाह भाई वाह, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको? लॉस हो गया। 10 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का। कितने में खरीदा था? 40 में, मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो से जीरो गया। अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका 100 डिवाइडेड बाय 25, ये 25 के टेबल पे इस पे 25 कर दिया मैंने, सॉरी 4, और ये आपका आ गया 25%। इनको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ 25% का। बड़ी कमाई कर ली यार, 10 रुपए में 25% कमा लिया तुमने, वाह वाह, बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। हम्म, मैंने करा नहीं, ये लोग बताएंगे, आंसर मैच कर लेंगे। हैं? कितना आंसर आ रहा है आपका? क्यों? ओ सॉरी, मैंने ये गड़बड़ गलत लिख दिया, वो ये नहीं, सॉरी। हाँ, 30/120 इंटू 100। अपने आप कर लेना जो भी कैलकुलेशन आ रही है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आ रही हूँ मैं आप लोगों के। कितना आंसर आ रहा है? जो भी आ रहा है, चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते रहिए। हाँ ठीक है, जल्दी करो, क्वेश्चन करते रहो। अब ये मैं नहीं बता रही क्योंकि हम कर चुके हैं, जो नहीं किया होगा मैं सिर्फ वही वाला क्वेश्चन बताऊंगी, अपना साथ साथ देखते रहेंगे। फर्स्ट क्लियर, सेकंड डन।
फोर्थ हो गया, फिफ्थ सिक्स भी हो गए, सॉरी मतलब थर्ड का, फोर्थ का देखें, नंबरिंग में गड़बड़ हो रखी है थोड़ी, एक्चुअली वर्ड पीडीएफ हो जाता है ना वो। सेवंथ बार बार हमने बड़ा अच्छे से करा है, क्यू की कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसी रीजंस की वजह से। अब आपने प्रैक्टिस कर ली ना, इसलिए आपको इजी लग रहा है। यही थोड़े दिन पहले तक तो तुम्हें लग रहा था हम तो फेल ही हो जाएंगे, मतलब ये अटेम्प्ट होगा नहीं होगा। जब जब करे हो नहीं कर लिए तो वी आर डन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसे ही आएंगे। आपने देखी नहीं वो आपकी बुक, बुक में नहीं देखा जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल आया हुआ है, अवॉइड, इक्का दुक्का कुछ कर भी जाओगे तो कोई नहीं होता, या दिमाग में जो छोटी मोटी कैलकुलेशन उनको लास्ट में ही करना। ये होमवर्क दे दो, कर लोगे आराम से, ये घर पे कर लोगे। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको ठीक करो। ये मुझे इसका गड़बड़ मामला लग रहा है, ये ज्यादा पढ़ रहा है या तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है या ज्यादा पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें आपके तकरीबन मैंने काफी क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। हाँ ही राइट, काम रहो, कंपोज रहो, अभी तो टाइम है, तसल्ली से पढ़ो।